नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत में बात करते हैं खबर रांची की। ईडी दफ्तर के बाहर अभी हलचल तेज हो गई है। सुरक्षा के तमाम उपाय किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजे जाने को लेकर सुरक्षा के तमाम उपाय किए गए हैं। ईडी ऑफिस के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। ये तस्वीरें हम आपको ईडी ऑफिस के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां जिला बल के जवानों के साथ रैप की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि ईडी के तरफ से समन के बाद प्रशासन को सुरक्षा के लिए पत्र लिखा गया था, जिस कारण सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ईडी ऑफिस के बाहर किए गए हैं। और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने जब बुलाया है तो उन्हें जाना चाहिए। जब उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो डर किस बात की। उनको बोलना चाहिए, उनका व्यक्तिगत मामला है, ये कांग्रेस का मामला नहीं है, लेकिन वो नहीं करेंगे। ये सारे के सारे कांग्रेस के सोनिया गांधी, राहुल गांधी के सर्विस अपने वाले लोग हैं। ऐसी स्थिति में यही कर सकते हैं कि ईडी की जांच करे और कोई सबूत पानी का पानी करे। पता चलता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का है, उन पर कार्रवाई करेंगे। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, राज्यपाल का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है लाभ का पद से जुड़ा मामला और इसमें चुनाव आयोग की सिफारिश पर विचार हो रहा है। दोष साबित होने पर परिणाम भुगतना होगा। सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ा यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ेंगी। राज्यपाल ने साफ साफ कहा कि वो चुनाव आयोग की ओर से भेजी गई सिफारिश पर विचार किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा है कि जिन लोगों ने गलत काम किया है उन्हें परिणाम भुगतना ही होगा। I am repeatedly telling you, those who have done something wrong, those who found guilty, they have to face the consequences. Does it mean? Yes, that we are looking forward a clean, neat public life. That's what we are aiming. We are moving towards it. और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। सीएम हेमंत सोरेन का दुमका में आज कार्यक्रम है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम जाने वाले हैं। दुमका की जनता को बड़ी सौगात मिलने वाली है। 199 करोड़ रुपए की 50 योजनाओं का उद्घाटन होगा। साथ ही 835 करोड़ रुपए की 5308 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। कुल 1035 करोड़ की योजना की सीएम सौगात देंगे। कुल 5358 योजनाओं की सौगात दुमका वासियों को मिलने वाली है। आपकी सरकार आपके प्रोग्राम के साथ हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम अच्छे से हो जाए। टोटल योजना जो है हम लोग कल करीब 1000 करोड़ का योजना शिलान्यास और उद्घाटन होने वाला है। उसमें हम लोगों ने रूप से मीटिंग किया भी और यहाँ पर मजिस्ट्रेट और प्रतिनिधि की गई है। सभी जगह प्रॉपर तरीके से हम लोग फोर्स लगाए हैं। रूट लाइनिंग का अलग से प्लान किए हैं। गाड़ियाँ कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, तकलीफ हुआ कैसे रहेंगे, सुरक्षा का पुख्ता हम लोग प्रबंध रखे हैं। किसी प्रकार का कहीं पर चूक का संभावना न रहे, इसके लिए हर जगह। झारखंड में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा अबुआ आवास योजना के आवेदन जमा हो रहे हैं। अब तक 14 लाख से ज्यादा आवेदन जमा हो चुके हैं। 31 वर्ग मीटर में बनने वाले इस 3 कमरा वाले आवास योजना कैसा दिखेगा, इसका प्रारूप दुमका के कार्यक्रम स्थल पर बनाया गया है। साथ ही फूलों से सीएम हेमंत सोरेन की तस्वीर बनाई गई है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में लोग सरकार की योजनाओं से संबंधित आवेदन दे रहे हैं। आज दुमका में सीएम हेमंत सोरेन होंगे और हम उसी कार्यक्रम स्थल पर हैं
सबसे ज्यादा इस कार्यक्रम में जो आवेदन दिए जा रहे हैं जिस योजना को लेकर, वो योजना है अबुआ आवास योजना। अब तक जितने आवेदन दिए गए हैं लोगों के द्वारा, उसमें 50% के करीब सिर्फ और सिर्फ इसी अबुआ आवास योजना के आवेदन आए हैं। अबुआ आवास योजना का निर्माण 31 वर्ग मीटर में किया जाना है और जो लाभुक होंगे उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे सरकार की ओर से। महिलाओं के नाम इसका रजिस्ट्रेशन होना है। देखिए आप यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक डेमो यहाँ बनाया गया है कि लोग अगर आए, जब यहाँ पर लोग जुटेंगे तो अबुआ आवास योजना कैसा दिखेगा, कैसा होगा, ये हम आपको जरा दिखाते हैं। अंदर की तस्वीर है, 3 कमरों का ये आवास होना है। 3 कमरे कैसे होंगे ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये आप सिर्फ सांकेतिक रूप से समझिए। रूम नंबर 1 दिया हुआ है, रूम नंबर 2 दिया हुआ है और रूम नंबर 3 दिया हुआ है। मतलब एक छोटे से अंदर जब आप कमरे के अंदर जाएंगे, इस आवास के अंदर जाएंगे, तो आपको 3 कमरे दिखेंगे, किचन लिखा हुआ है और बीच में एक स्पेस रहेगा जिसे आप कह सकते हैं कि डाइनिंग स्पेस के तौर पर आप कह सकते हैं कि ये देखने को मिलेगा। ये अबुआ आवास है जिस योजना की चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा झारखंड में हो रही है। अबुआ आवास योजना आखिर वो कैसा दिखता है, वो कैसा नजर आता है और कैसे लोग यहां आवेदन दे सकते हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। और अब बात करते हैं सबसे बड़े कैश कांड की। भुवनेश्वर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां आयकर विभाग की छापेमारी खत्म हो गई है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां छापेमारी अब खत्म हो गई है। ईडी अब इस पूरे मामले की जांच कर सकती है। आयकर विभाग ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को इसको लेकर पूरी जानकारी दी है। 6 दिन से ये छापेमारी चल रही थी। आपको बता दें कि टैक्स चोरी के आरोप में छापा पड़ा था। बलांगीर और टिटलागढ़ से 310 करोड़ रुपए नगद मिले थे। मुख्य रूप से बलांगीर और टिटलागढ़ में शराब की भट्टियों से भारी मात्रा में नकदी जब्त की गई थी, जिसकी जांच चल रही है। तो आयकर विभाग की छापेमारी खत्म हो चुकी है और इसी बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि अब इस पूरे मामले की जांच ईडी कर सकती है, क्योंकि आयकर विभाग की तरफ से सारी जानकारी ईडी को दे दी गई है। आपको बता दें 6 दिन से ये छापेमारी चल रही थी और देश में सबसे बड़ा ये कैश कांड है, जिसमें भारी मात्रा में नगद जो है पैसे बरामद किए गए हैं। टैक्स चोरी के आरोप में छापेमारी की गई थी। हालांकि रांची में छापेमारी अभी भी जारी है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां रेड अभी भी जारी है। 7वें दिन आयकर विभाग की रेड लगातार जारी है। धीरज साहू के आवास पर छापा पड़ा है। आयकर विभाग की टीम यहां दबिशती है। आयकर विभाग के अफसर आवास में अभी भी मौजूद हैं, जहां लगातार छापेमारी की जा रही है। अफसर रात भर धीरज साहू के आवास पर ही थे। रात से ही जब्त दस्तावेज को खंगाला जा रहा है। आवासीय परिसर में सीआईएफ के जवान मुस्तैद किए गए हैं। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखें हर तरफ जहां भी आपकी नजर जाएगी वहीं आपको नोटों का बंडल नजर आ रहा होगा। और आपको बता दें कि जो भुवनेश्वर में छापेमारी चल रही थी वो फिलहाल खत्म हो चुकी है, लेकिन रांची में अभी भी 7वें दिन भी आयकर विभाग की टीम धीरज साहू के आवास पर मौजूद है। यहां रात भर छापेमारी की गई है और अब दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, क्योंकि कैश के साथ साथ कई सारे दस्तावेज भी मिले हैं, जिसकी जानकारी भी जुटाने की कोशिश आयकर विभाग की टीम कर रही है। ये खबर आपको बता दें, रांची में फिलहाल 7वें दिन धीरज साहू के आवास पर छापेमारी जारी है। तो आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी है। आपको बता दें कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां छापा पड़ा है और फिलहाल रांची में उनके आवास पर टीम की मौजूदगी है। रात भर यहां अफसर मौजूद थे और रात भर इनके आवास पर छापेमारी चलती रही।
और इसमें बड़ी जानकारी आपको दे दें, आयकर विभाग की छापेमारी अब खत्म हो चुकी है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहाँ छापेमारी खत्म हो गई और ईडी अब इस पूरे मामले को टेक ओवर कर सकती है, मामले की जांच कर सकती है। आयकर विभाग ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक 6 दिन से ये छापेमारी चल रही थी। टैक्स चोरी के आरोप में सबसे पहले छापा पड़ा था। बलांगीर और टिटिलागढ़ से 310 करोड़ नगद मिले थे। मुख्य रूप से बलांगीर और टिटिलागढ़ में शराब की भट्टियों से भारी मात्रा में नकदी जब्त की गई थी, जिसकी जांच चल रही है। बुधवार से जो छापा आयकर विभाग के द्वारा उड़ीसा के अलग अलग जगहों में पड़ा था, वो छापा आज मंगलवार सुबह खत्म हुआ है और जो इस छापे में जो भी आयकर विभाग के अधिकारी सब शामिल थे, वो सब अधिकारी भुवनेश्वर लौट चुके हैं। आज सुबह जब वो अधिकारी भुवनेश्वर लौट रहे थे, उनके साथ हमारा जो बातचीत हुआ, उस बातचीत के दौरान बहुत ताज़ा जानकारी जो मिल पा रही, उसके मुताबिक आईटी डिपार्टमेंट ने अभी ईडी को इन्फॉर्म कर लिया है और आगे ईडी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। आईटी डिपार्टमेंट का जो उड़ीसा में इन्वेस्टिगेशन था, फिलहाल वो अभी खत्म हो गया है। खत्म होने की बात खुद आईटी विभाग के आला अधिकारियों ने बताया है। इस इन्वेस्टिगेशन खत्म होने का जो टर्म हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि और आगे कहीं फिलहाल नजदीकी कुछ दिनों में छापा पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि छापे के दौरान जो भी सामान सब मिला है उसको सब खंगाला जा रहा है और वहां से सबूत को इकट्ठा किया जा रहा है। आगे बहुत से जो इंफॉर्मेशन आने वाली है, उसके मुताबिक जो अभियुक्त हैं उनको भुवनेश्वर ऑफिस बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ होगा। अगर किसी की भी कोई भी अगर किसी के पास कोई भी जानकारी हो तो वो इस बारे में आईटी विभाग को भी अपना सूचना दे सकता है। ये अभी आईटी विभाग का फिलहाल कहना है। तो इंतजार इस बात का है कि आईटी विभाग कितनों दिनों तक ये इंक्वायरी चला रही है और इंक्वायरी के बाद क्या सब सामने आ रहा है। बलांगीर से कैमरा पर्सन आसिफ दास के साथ नवेश मोहम्मदी, न्यूज 18। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जीएसटी संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंजूरी दे दी है। इसका मकसद मनी गेमिंग को नियंत्रित करना है, ऑनलाइन मनी गेमिंग पर नियंत्रण करना है। आपको बता दें कि इस पर कंपनियों को जानकारी देनी होगी। अब पहले से ज्यादा टैक्स लगेगा, गेमिंग में पहले से ज्यादा टैक्स लगेगा और इसे अब मंजूरी राज्यपाल की तरफ से दे दी गई है और इसका मकसद है कि मनी गेमिंग ऐप को कंट्रोल किया जा सके। धनबाद से बड़ी खबर मिल रही है। अमन सिंह हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। जेल अधीक्षक मिनसन बरवा निलंबित कर दिए गए हैं। 27 नवंबर को ही जेल अधीक्षक मिनसन बरवा ने धनबाद मंडल कारा का पदभार लिया था। पदभार ग्रहण करने के बाद मुख्यालय को छोड़ दिया था। जेल में ही शूटर अमन की हत्या हुई थी। 3 दिसंबर को अमन सिंह की हत्या की गई थी। जेल में ही बदमाशों ने उसे गोली मार दी थी। जेल आईजी उमाशंकर सिंह और सीआईडी आईजी असीम विक्रांत मिंज ने संयुक्त जांच रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी थी। इसी बीच रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां संत लुइस हाई स्कूल के हेड क्लर्क पर आरोप लगा है। स्कूल की शिक्षिका ने ही हेड क्लर्क पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास का आरोप स्कूल के हेड क्लर्क पर लगा है। स्कूल परिसर में ही जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया। शिक्षिका ने आरोप हेड क्लर्क पर लगाए हैं। लोअर बाजार थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। बताया जा रहा है कि स्कूल प्रबंधन से पहले शिकायत की गई थी। जब स्कूल प्रबंधन ने हेड क्लर्क संजीव डुंगडुंग पर कार्रवाई नहीं की तो महिला थाने पहुंची। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। विद्यालय के कार्यालय के बड़े बाबू संजीव डुंगडुंग के द्वारा जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश की गई थी।
बड़ी खबर पलामू से मिल रही है, जहां पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। पत्थर ढुलाई पर ग्रामीण रोक लगा रहे थे और तभी पुलिस के साथ ग्रामीणों की झड़प हो गई। पत्थर ढुलाई पर रोक लगाने की मांग लंबे समय से ग्रामीण कर रहे थे और एक बार फिर से ग्रामीणों की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस की टीम और ग्रामीणों के बीच ही झड़प शुरू हो गई। नौडिया बाजार के झरहा गांव की घटना बताई जा रही है। और चाईबासा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां पूर्व उप प्रमुख की हत्या कर दी गई है। कमल पूर्ति की हत्या नक्सलियों ने गोली मारकर की है। गुदड़ी इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाते हुए नक्सलियों ने हत्या कर दी। भाकपा माओवादी का पोस्टर भी मौके से बरामद किया गया है। नक्सलियों ने पोस्टर घटनास्थल पर छोड़े हैं और उस पोस्टर में पुलिस के मुखबिर होने का आरोप लगाते हुए पूर्व उप प्रमुख की हत्या की गई है। जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां युवक को गोली मारी गई है। बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। काली मंदिर के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक युवक चाय पीने के लिए जा रहा था। पारडी गांव के पास युवक को गोली मार दी गई। जख्मी युवक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने इलाज के बाद उसे खतरे से बाहर बताया। घायल युवक ने बताया कि वो आजाद नगर रोड नंबर 17 का रहने वाला है। अपनी बाइक से चाय पीने के लिए पारडी की ओर जा रहा था। उसी वक्त अपराधियों ने उस पर गोली चला दी। पीछे से तो मेरे को लगा, तो हम उस बीच भागने लगे जान बचाने के लिए। तो दूसरा गोली फिर फायर शॉट किया, फिर हम उतना देर में गिरते गिरते हम भाग गए और उन लोग। बीजेपी ने ईडी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को भेजे गए 6 समन को लेकर बड़ा हमला बोला है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि अब ईडी को और इंतजार ना करके मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। राज्यपाल को राज्य सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करनी चाहिए। कानून का लगातार मखौल उड़ा रहे हैं। आज ईडी के 6ठे समन पर भी वो हाजिर नहीं हुए। ये बहुत ही गंभीर मामला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संविधान और कानून के प्रति आस्था की शपथ ली है, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाते दिख रहे हैं। हमारी मांग है कि अब बहुत हो गया, पानी सर के ऊपर निकल गया है। अब ईडी को मुख्यमंत्री के खिलाफ अविलंब कठोरतम कार्रवाई करके नजीर पेश करनी चाहिए। और जिस तरीके से राज्य में संवैधानिक मशीनरी पूरे तरीके से कोलैप्स कर गई है, मुख्यमंत्री को कानून की कोई सुध नहीं है और कहते हैं ना, स्कैंट रिस्पेक्ट फॉर लॉ ऑफ द लैंड, कानून कोई उनके लिए मायने ही नहीं रखता। और अब बात करते हैं बढ़ते ठंड की। रांची से बड़ी जानकारी आपको दे दें, मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 5 दिन में तापमान में गिरावट की संभावना जताई गई है। तापमान में गिरावट हो सकती है। बताया जा रहा है कि 5 दिन के अंदर 3 डिग्री तक पारा गिर सकता है। पारा गिरने से सर्दी बढ़ेगी, ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी, कुहासे भी छाएंगे। ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि मिचोंग तूफान से हुई बारिश थमने और बादल छटने के बाद हवा के रुख में बदलाव आया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता निरंजन कुमार सिंह। चक्रवाती तूफान मिचोंग से बदल गया है मौसम का मिजाज। आगामी 4-5 दिनों में पूरे झारखंड प्रदेश में तापमान में गिरावट होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पिछले कुछ दिनों से तापमान गिरने लगा है। देर रात तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। आने वाले दिनों न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी और कपकगी बढ़ेगी। साथ ही कुहासा और धुंध का असर भी बढ़ने लगेगा। पिछले दिनों रांची में हुई बूंदाबांदी के बाद ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। आने वाले 2-4 दिनों में मौसम में बदलाव होगा और तापमान में गिरावट होगी और उसके संकेत भी दिए जा रहे हैं कि कुहासा और ठंड का प्रकोप भी दिखाई देने लगेगा। रांची से निरंजन।
साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लातेहार पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 29 मोबाइल, 25 सिम कार्ड समेत कई उपकरण और दस्तावेज बरामद किए हैं। पूरे मामले पर लातेहार एसपी ने बताया कि इन लोगों के खिलाफ केरला लॉटरी के नाम से ठगी का मामला सामने आया था, जिसमें गिरफ्तारी की गई और भी कई आरोपियों की तलाश जारी है। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर, जिसे प्रतिबिंब पोर्टल भी कहते हैं, उस पर एक तेलंगाना के व्यक्ति के साथ साइबर फ्रॉड हुआ था और उस क्रम में जब हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई तो लातेहार में एक SIT का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व SDPO लातेहार कर रहे हैं और अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये तीनों ही साइबर फ्रॉड हैं जो केरला लॉटरी के नाम से लोगों से OTP लेते हैं और पैसे की ठगी करते हैं। बोकारो से बड़ी खबर है, 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। BSL के आवास से इनकी गिरफ्तारी हुई है। अवैध कब्जा वाले आवास से गिरफ्तारी की गई। हरला थाना पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी बोकारो देवघर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कोविड ऐप के जरिए ये सभी ठगी किया करते थे। ऐप डाउनलोड करवाकर ठगी करते थे, अकाउंट से पैसे उड़ा लेते थे। और गुमला से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कंटेनर को पुलिस ने जब्त कर लिया है। जब्त कंटेनर में 23 पशु मिले हैं। हालांकि पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। सिसई के कुम्हार मोड़ पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें अब गिरफ्तार ड्राइवर से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले की छानबीन लगातार जारी है। तो पुलिस की टीम ने कंटेनर को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि इस कंटेनर से 23 पशु बरामद किए गए हैं। और अब बात कोडरमा की। ठंड में भी आदिम जनजाति बिरहोर परिवार पत्ते से बने झोपड़ी में रहने को मजबूर है। बिरहोर परिवार को बचाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। डोमचांच प्रखंड के ढोडाकोला स्थित नलवा बिरहोर टोला में बिरहोर परिवार के लोगों तक सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही। आवास नहीं मिलने के कारण बड़ी संख्या में लोग पत्ते से बिन झोपड़ी में रह रहे हैं। नलवा बिरहोर टोला में लगभग 20 से 25 घर में 80 की संख्या में बिरहोर रहते हैं, लेकिन इन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। बरसात में हमनी को बहुत दिक्कत हो रहा है। कैसे कि हम लोग का कुछ व्यवस्था खोलनी फोलनी का भी नहीं है। वो लकड़ी उकड़ी का खूटा खड़ा कर देते हैं, तो उसी में तिरपाल पत्ता दे देते हैं, तो उसी में रहते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।